हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV 19 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट MCQ हम आपको कराते हैं। जो पहले वाले पार्ट है 24 अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है 25 और इसमें हम आपको विशिष्ट राहत अधिनियम मतलब स्पेसिफिक रिलीफ के MCQ आपको कवर करवाएंगे, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, विशिष्ट राहत अधिनियम ये कब लागू हुआ। ठीक है, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963, ठीक है, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो ये कब लागू हुआ था? 1 मार्च 1964 को लागू हुआ, ठीक है। और इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आपका कब्जा है, बंटवारा है, बयाना की जो राशि है आदि के लिए राहत देने के लिए मतलब रिलीफ देने की शक्ति प्रदान करता है। और विशिष्ट निष्पादन मतलब होती है राहत के लिए मुकदमा खारिज होने के बाद उल्लंघन के लिए मुआवजे के लिए मुकदमा की रोक, ठीक है। जिसमें ज़बरदस्ती कोई जैसे ले लेता ना, कब्जा बंटवारा करवाता है, बयाना की वापसी नहीं करता है, उसके लिए ये सब चीज़ें लागू होती हैं। अब इसके MCQ देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है, किसी ट्रस्टी द्वारा अपनी शक्तियों से अधिक या विश्वास के उल्लंघन में किया गया अनुबंध। तो ऑप्शन हमारा A है, लागू किया जा सकता है। B ऑप्शन है, नहीं किया जा सकता है। C ऑप्शन है, विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता। D ऑप्शन है, विशेष रूप से लागू किया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा निवारक अनुतोष किस प्रकार प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा A है, न्यायालय के विवेक पर स्थायी रूप से। B ऑप्शन है, न्यायालय के विवेक पर अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा। C ऑप्शन है, A और B दोनों सही हैं और D ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन राइट हैं, A और B, ठीक है। तो C ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। आपको एक चीज़ और बता दें, स्पेशल रिलीफ एक्ट क्या है, मतलब इसके बारे में। इसको विशिष्ट अनुतोष अधिनियम भी बोलते हैं, स्पेशल रिलीफ भी बोलते हैं, कई चीज़ों में ये आता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी कानूनी चरित्र, ठीक है, या किसी संपत्ति के किसी भी अधिकारदार कोई भी व्यक्ति ऐसे चरित्र या अधिकार पर अपना हक देने से इनकार करने वाले या इनकार करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, ठीक है। और अदालत अपने विवेक से उसमें एक डिक्री पारित कर सकता है, ठीक है। तो ये स्पेशल रिलीफ इसलिए ये एक्ट पारित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 3 हमारा है, कब निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, मतलब कब आज्ञा नहीं दी जाती, मतलब किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। तो किन किन चीज़ों में? तो ऑप्शन हमारा A है, किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही शुरू करने या अभियोजन चलाने से रोकना, ठीक है। B ऑप्शन है, किसी ऐसे अनुबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए जिसका निष्पादन विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। C ऑप्शन, किसी भी व्यक्ति को किसी भी विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकना। और D ऑप्शन है, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका D ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सभी विकल्प A और B C तीनों सही ऑप्शन है। तो D ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का विस्तार निम्नलिखित तक है, मतलब कहाँ तक दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो कि आप जवाब दे सकते हो। तो A ऑप्शन इसका पहले है, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में। B ऑप्शन है, संपूर्ण भारत में। C ऑप्शन है, केवल राज्यों के राजधानियों तक। और D ऑप्शन है, संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो A नंबर का राइट ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, यदि किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो उसके पास क्या उपाय उपलब्ध है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। A ऑप्शन है हमारा, वह आपराधिक वाद द्वारा उस पर पुनः कब्जा प्राप्त कर सकता है, भले ही ऐसे बाद में कोई अन्य हक स्थापित हो, ठीक है। तो B ऑप्शन देख लेते हैं, वह या कोई व्यक्ति जिसके माध्यम से वह कब्जा रखता है
या उसके माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति वाद या द्वारा उस पर कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भले ही ऐसे वाद में कोई अन्य हक स्थापित किया गया हो। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन है वह बंधक वाद द्वारा उस पर कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है, भले ही ऐसे वाद में कोई अन्य हक स्थापित हो। डी ऑप्शन है वह धन वाद द्वारा उस पर कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है, भले ही ऐसे वाद में कोई अन्य हक स्थापित किया गया हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मतलब वह हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जिसके माध्यम से वह कब्जा रखता हो। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है किसी अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अधीन। बी ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण संहिता 2016 के प्रावधानों के अधीन। सी ऑप्शन है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 11 धारा 2 और धारा 14 और धारा 16 में निहित प्रावधानों के अधीन। और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो उसमें टिक कर लेना आप। क्वेश्चन 7 हमारा है किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को जिसके पास चल संपत्ति की कोई विशेष वस्तु है जिसका वह मालिक नहीं है, उस वस्तु को तत्काल कब्जे के हकदार व्यक्ति को सौंपने के लिए विशेष रूप से वाद किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है वहाँ पे आपको, तो ये सब क्वेश्चन आपको समझ के ही करना पड़ेगा। ए ऑप्शन है हमारा जब इसके नष्ट होने से हुई वास्तविक क्षति का पता लगाना अत्यंत कठिन होगा। बी ऑप्शन है जब दावा की गई वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में धारण की जाती है। सी ऑप्शन है जब धन के रूप में प्रतिकर से वादी को दावा की गई वस्तु हानि के पर्याप्त राहत नहीं मिलती है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हैं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा विशिष्ट राहत केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जा सकती है। प्रयोजनों मतलब उद्देश्य के लिए। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन है व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करना, ना कि केवल दंडात्मक कानून लागू करने के उद्देश्य से। बी ऑप्शन है व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों को लागू करना। सी ऑप्शन है केवल व्यक्तिगत आपराधिक अधिकारों को लागू करना। डी ऑप्शन है व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों के साथ साथ आपराधिक अधिकारों को लागू करना। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है अधिनियम में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए बाद लाने वाला कोई भी व्यक्ति किसी उपयुक्त मामले में संपत्ति का कब्जा या विभाजन और अलग कब्जा ऐसे प्रदर्शन या किसी अन्य राहत के अतिरिक्त मांग सकता है जिसका वह हकदार हो सकता है, जिसमें उसके द्वारा भुगतान की गई या जमा की गई किसी भी बयाना राशि या जमा राशि की वापसी शामिल है। यदि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उसका दावा अस्वीकार कर दिया जाता है तो वो कौन से में आता है, कौन से अधिनियम में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। बी ऑप्शन है विशिष्ट राहत अधिनियम 1963। सी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में। डी ऑप्शन है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, ये जैसे कब्जा है, बंटवारा है और जो आपका बयाना है वापसी के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। विशिष्ट राहत अधिनियम में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 10 है एक निषेधाज्ञा केवल सुनवाई के समय पारित डिग्री द्वारा वाद के गुण दोष के आधार पर दी जा सकती है। इस प्रकार प्रतिवादी को कोई अधिकार के दावे से या किसी ऐसे कार्य को करने से जो वादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकता है, सदैव के लिए रोका जाता है। तो ये किस में आता है?
तो ऑप्शन हमारा है ए लगातार, बी हमारा अस्थाई और सी हमारा ए और बी दोनों सही हैं और डी ऑप्शन है इसमें से कोई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखिए जब तक हमें किसी चीज़ की डिक्री नहीं मिल जाती तब तक हम लगातार उस चीज़ से लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो वादी क्या करता है, अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ सकता है, ठीक है। तो और ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल। आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे 10, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।